नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भाट। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का एक जो हालिया ऑर्डर आया है उसमें जो हमारा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच है, हेडेड बाय चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संजय धर, उन्होंने एक ज़बरदस्त ऑर्डर पास किया है जो रिलेटेड है लैंड एक्विजिशन के हवाले से, बट दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड गवर्नेंस। और जो सरकार डेडवुड डिक्लेयर करती है सरकारी मुलाजमीन को, ये ऑर्डर है जो पिटिशन थी बेसिकली, ये विलेजर्स ऑफ कानली बाग वर्सेस यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर केस का नाम है। और 1978 से 1978 से ये पिटिशन चल रही थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने चीफ सेक्रेटरी से क्लियरली कहा कि जो अफसरान लाइतुलाल करते हैं हुसूली अराजी के हवाले से और टाइम पे लैंड एक्विजिशन नहीं करते हैं, प्रोसेस उसकी कंप्लीट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से सरकारी खजाने को नुकसान उठाना पड़ता है और सरकारी खजाने से हमारा एक्सचेकर ड्रेन हो जाता है। चीफ सेक्रेटरी जो जम्मू कश्मीर के हैं उनको कहा गया कि मैं ऑर्डर को पढ़ूंगा, उसका जो उसका कंक्लूडिंग पैराग्राफ है मैं उसको पढ़ लूंगा यहाँ पे। चीफ सेक्रेटरी अंडर whom all the departments of state function would take positive action in the matter and see to it that award as directed is passed and stiff action is taken against those officers who were involved and responsible for not allowing the award to be passed immediately after the tentative award has been passed and announced। ये केस था तकरीबन 150 कनाल की ज़मीन थी, ये कानली बाग बारामूला में। यहाँ पे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को एक हाउसिंग कॉलोनी बनानी थी बहुत साल पहले। 1978 में लैंड एक्वायर करने के लिए नोटिफिकेशन दी गई, बट 20 साल तक भी लैंड एक्वायर नहीं की। और फाइनली 1998 में टेंटेटिव अवार्ड बनाया गया, और टेंटेटिव अवार्ड बनाने के बाद भी आज तक भी फाइनल अवार्ड नहीं बनाया गया। लेकिन नाजरीन 1978 में कितनी रेट होती कानली बाग बारामूला में? पर कनाल उस वक्त 3000 रुपए होती। अगर सरकार 150 कनाल जमीन वहां पे एक्वायर की होती टाइम पे उन्होंने, दैट मीन्स उनको 4-4.5 लाख रुपए उनको मुआवजा देना पड़ता उस वक्त। या जब टेंटेटिव अवार्ड बना 1998 में भी कितना होता? 18 से 20 लाख रुपए, क्योंकि उस वक्त कितनी रेट होती वहां पे? 4 गुना बढ़ जाती 1978 से। जिस जमीन के लिए सरकार को 18 लाख रुपए देना था मुआवजा, या 20 लाख रुपए देनी थी 150 कनाल की जमीन, उसी जमीन को लेके आज सरकार को 200 करोड़ या 250 करोड़ उसके उनको मुआवजा देना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। हाई कोर्ट के ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि आपको अगर लैंड एक्वायर करनी है वो एग्जिस्टिंग लॉ में करिए। और एग्जिस्टिंग लॉ हमारा अभी बड़ा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग लॉ आया है, राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट ने यह भी कहा है कि गवर्नमेंट वुड टेक पॉजिटिव एक्शन अगेंस्ट द ऑफिसर्स। उन अफसरान के खिलाफ एक्शन की जाए जिन्होंने टेंटेटिव अवार्ड बनाने के बाद भी कार्रवाई नहीं की, वो बैठते रहे इन कागजात पे। उसके अलावा पैरा 26 में इसी ऑर्डर में लिखा है कि इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन दैट गवर्नमेंट इज एक्वायरिंग प्राइवेट लैंड विदाउट पेमेंट ऑफ फुल कंपनसेशन। सरकार प्राइवेट लैंड पे कब्जा करती है, कंपनसेशन बराबर से नहीं देती है, बाद में केसेस कोर्ट में जाते हैं, फिर कोर्ट से ऑर्डर आते हैं, फिर सरकार को 4 गुना 5 गुना क्या 10 गुना मुआवजा देना पड़ता है। जिस जमीन के लिए 15 या 18 लाख रुपए मुआवजा देनी थी, उसी जमीन के लिए आज बारामूला के इलाके में, कानली बाग इलाके में सरकार को 250 करोड़ रुपए देनी है। 250 करोड़ है, कौन देगा वो? अब कहां से आएगा वो?
फाइनली वो हमारे टैक्स के पैसे से ही देना पड़ेगा। फाइनली जो है उसका खमियाजा जो है आम टैक्स पेयर को भुगतना पड़ेगा। इसी 250 करोड़ से हम कितनी सड़कें बना सकते थे, इसी 250 करोड़ से कितने हॉस्पिटल बनाए जा सकते थे, इन्हीं 250 करोड़ रुपए से कितने स्कूलों में हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कायम होता, कितने हॉस्पिटल्स में हमारे जो है क्या बोलते थिएटर बन सकते थे, कितने हॉस्पिटल्स में हमारे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम लग सकता था। बट नाकाबिल अफसरों की वजह से, नाअहल अफसरों की वजह से, जो कि असल में डेडवुड है, उनकी नाकाबिलियत की वजह से, उनकी नाअहली की वजह से इतना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अब हाईकोर्ट ने भी कहा है कि चीफ सेक्रेटरी साहब से कहा है कि इसमें आप कार्रवाई कीजिए उन अफसरान के खिलाफ जिन्होंने टेंटेटिव अवार्ड बनाने के बाद भी उस पर बैठे रहे, और आज जो है इतना इन्फ्लेट हो गया इसका जो कंपनसेशन, उसके अलावा 10 लाख रुपए इन पे जो है लगा दिया गया जुर्माना भी, और एग्जिस्टिंग लॉ के अंडर अब इनको जो है कंपनसेशन देना है, जो कि मार्केट रेट का 3 to 4 टाइम्स ज्यादा है। आजकल मार्केट रेट कितना होगा वहां पे, अगर हम 15 लाख भी लगाएं, इंटू 4 करिए, उसको 3 टाइम्स करना है, फिर 10 लाख का जुर्माना, फिर उस पर इंटरेस्ट, पूरा लंबा चौड़ा ऑर्डर है ये। हम चाहेंगे कि उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, और ऐसे ऑफिसर्स जो ऐसे काम करते हैं, जो बैठ जाते हैं फाइलों पे, जो लोगों को घुमाते रहते हैं, गरीब किसानों को, अनएम्प्लॉयड यूथ को, उनको घुमाते रहते हैं और उनके कार्रवाई काम नहीं करते हैं, ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, मोटी मोटी तनख्वाहें मिलती हैं इनको। मैं चाहूंगा कि चीफ सेक्रेटरी को इसका संजीदा नोटिस लेना चाहिए, और जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उस पर अमल होनी चाहिए। एग्जिस्टिंग मार्केट रेट के अंदर जो है इनको मुआवजा मिलना चाहिए, और उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगले इंकशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।